Hello students, my name is Vijay Bhardwaj from GPS and today we will read your next chapter, A Truly Beautiful Mind for the student of class 9. This chapter basically belongs to Albert Einstein and we all know Albert Einstein was a great scientist. So the title of this chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. Albert Einstein, one of the great scientists, and there of some qualities have been highlighted in this chapter. Albert Einstein interested in mathematics and physics, but we will learn in this chapter Albert Einstein humanistic attribute also. So all these things have been highlighted in this chapter, A Truly Beautiful Mind. That's why the title of this chapter, A Truly Beautiful Mind, is. On the other hand, we will learn Albert Einstein humanistic attribute because of Albert Einstein always against violence and he always promotes, he always advocate world peace all around the world. And I would like to tell you one more thing about this chapter. In this chapter, we wondered how can scientists be a beautiful mind. That's why the title of this chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to scientist, refers to Albert Einstein. So with this introduction, let us read your chapter, A Truly Beautiful Mind. After that, we will discuss its important question answer and word meaning and further exercise also. So without wasting any time, let's get started. A Truly Beautiful Mind. In this chapter, we will read first part and after that we will read second part. First part, in first part, we will explain its explanation and a little bit of exercise, and after that in part 2 we will discuss important question answer and further exercise. So let's begin with explanation. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका जो जन्म है उनके बारे में लिखा हुआ है 14 मार्च को हुआ था उनका बर्थ, और ये डेट आपको याद रखनी है। इन द जर्मन सिटी में हुआ था, और उल्म यहाँ पर कोई शहर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, जब इनका जन्म हुआ था तब कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि ये लाइफ में इतने बड़े अच्छे जो है काम करेंगे और इतने फेमस हो जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी दिस मदर थॉट एल्बर्ट वाज फ्रीक, और उनके जो मम्मा थे वो सोचते थे कि एल्बर्ट जो है वो फ्रीक है। फ्रीक क्या होता है कि जो बहुत कम बोलता हो, बिल्कुल बातचीत ना करता हो, कम एक्टिव हो, उसको हम फ्रीक बोल देते हैं। जैसे आपके पीछे भी लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और इनका जो सिर था वो भी एक आम बच्चों के जैसा नहीं था, थोड़ा सा बड़ा सिर था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टेकिंग, जब इनकी जो एज है वो 2 साल की 1.5 साल की हो गए तब भी ये अच्छी तरह से बोल नहीं पाते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, और जब ये थोड़ा सा बोलना शुरू कर दिया इन्होंने तो ये क्या करते थे, रुक रुक कर बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, तो आइंस्टाइन को खुद पता नहीं चलता था, जब वे दूसरे बच्चों के साथ खेलते थे तो वो उनको जो है आइंस्टाइन को बोरिंग ब्रदर करके चिढ़ाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो इसलिए वो अकेले ही खेलते थे। और नीचे जो लिखा हुआ है, किसी राइटर ने कुछ लिखा हुआ है, ओटो नर्बर्ग द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स है जो हिस्टोरियन है ये लिखते हैं, टोल्ड स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन, जो आइंस्टाइन उनकी कहानी के बारे में बताते हैं, दैट he characterized as a legend but that seems fairly authentic। उनको करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं कि क्या उनमें करेक्टरिस्टिक्स थी जिसके लिए उनको लेजेंड कहा गया बाद में, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, और ये सही भी था। एज ही वाज लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड, और वो बहुत ही कम बोलते थे और उनके माता पिता को हमेशा ही उनकी चिंता लगी रहती थी। एट लास्ट
एट द सपर टेबल वन नाइट, एक दिन जब वो अपने खाने वाले टेबल पे थे, ही ब्रोक्स हिज साइलेंट टू से, और वो अपना जो चुप्पी वो तोड़ देते हैं और क्या कहते हैं आइंस्टाइन, द सूप इज़ टू हॉट, तो वो बोलते हैं कि जो सूप है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, तो उसके जो मम्मी पापा थे वो बहुत खुश होते हैं और उसको बोलते हैं कि क्या तुम फिर से क्यों नहीं ये सब बोलते, शब्द क्यों नहीं बोलते। तो एल्बर्ट रिप्लाइड, तुमने ऐसा क्यों कहा। एल्बर्ट रिप्लाई बोलता है, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि मैंने ऐसा पहले इसलिए नहीं कहा क्योंकि पहले सब कुछ इन ऑर्डर में था। तो यहाँ से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले से ही कैसे डिसिप्लिन में रहने वाले थे, हर एक चीज़ उनको एक ऑर्डर में चाहिए थी, तो उनका जो माइंड था इस तरह से साइंस में आगे बढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, मच ऑफ द टाइम, वो ज़्यादातर समय जो अपने वो जैसे मैंने पीछे बताया अपने जो है वो यंगस्टर के साथ खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, ज़्यादातर उनको जो है वो मैकेनिकल चीज़ें जो खिलौने वो बहुत पसंद थे एल्बर्ट आइंस्टाइन को। लुकिंग एट हीज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, जब उनकी जो छोटी सिस्टर थी जिनका नाम माजा था, वो जब पैदा हुई तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं कि इसके व्हील कहाँ हैं। तो इसी तरह से शुरू से ही उनको मैकेनिकल फील्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। नंबर पैराग्राफ थर्ड, a headmaster once told his father that what Einstein choose as profession would not matter, तो उसके जो हेड मास्टर थे वो बोलते हैं, once told his father, उनके माता पिता उनके फादर को बोलते हैं that what Einstein choose as profession would not matter, तो वो बोलते हैं कि ऐसा उससे कोई भी मतलब नहीं होता कि एल्बर्ट आइंस्टाइन आगे जाकर कौन सा प्रोफेशन लेगा, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, तो उसके हेडमास्टर बोलते थे कि लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और जब 6 साल के थे तो इनको जो है वो वायलिन प्ले करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ये शुरू से ही म्यूज़िक को बहुत पसंद करते थे, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, और उनकी माता भी यही चाहती थी कि ये म्यूज़िक में ही अपना कैरियर बनाए। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इनको जो है वायलिन का जो बजाने का जो गिफ्ट है वो उनको बहुत पसंद लगता था। एमेचर थे उसके और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसको बजाते थे, और इन्होंने भी अपनी सारी लाइफ में अपनी जो स्किल थी ये म्यूज़िक की इनको उन्होंने संभाल कर रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, बट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मंच where Einstein family had moved when he was 50 months old and scored good mark in almost every subject, और थोड़ी देर के बाद जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो क्या है उनके माता पिता जो है वो वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पर, जब वो 15 साल के थे मंच में शिफ्ट हो जाते हैं, और तब उन्होंने अपने हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे जो मार्क्स है वो हासिल कर लिए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनको जो है स्कूल पर जैसे बोर्डिंग स्कूल होते हैं वैसा जो माहौल है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं था। रेजिमेंटेशन वही रहना वो उनको पसंद नहीं था, और हमेशा ही अपने टीचर के साथ वो क्या करते थे, बहस करना शुरू कर देते थे, क्लैश हो जाते थे। एट द एज ऑफ 50, जब वो 15 साल के थे, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, तो वो बहुत ही एकदम से चिढ़ जाते हैं और वो स्कूल को छोड़ने की बात बोलते हैं कि मुझे स्कूल छोड़ देना है और मुझे कुछ और अच्छा करना है। नाउ पैराग्राफ नंबर 5, द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है वो मिलान में चले जाते हैं। एट लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उसको जो है उनके रिलेटिव के साथ छोड़ देते हैं, किसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। After a prolonged discussion, Albert got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munch, और वो क्या करते हैं, उनकी एक विश थी उसको वो कंटिन्यू रखते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे जो जर्मन जाना है, जर्मनी स्विट्ज़रलैंड में एक जो है स्टडी करने के लिए कोई स्कूल है वहाँ पर वो पढ़ना चाहते थे। लिबरल देन मंच, जो है वो मंच से काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पर वो जाना चाहते थे। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल,
और स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने क्या सोचा था, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन जूरिच। तो वो क्या करना चाहते थे, स्कूल की स्टडी ख़त्म करने के बाद वो यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे यूरिक में। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशेस यंग मैन विद द वर्लर मस्टैक्स। बट उनकी जो मूछें थी, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, उस तरह की पहले वो मूछें नहीं रखते थे, बाद में उन्होंने ये मूछें जो है वो रखी, जो उनको पूरी तरह से एक यंग साइंटिस्ट के तौर पर एक उनकी आइडेंटिटी बनी। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो ओल्ड एज है उसमें मूछें दिखाई हुई हैं। नाउ पैराग्राफ नंबर 7, ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट्स। और उसी तरह से दूसरे जो स्टूडेंट्स थे उनमें भी उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मिलीवा मार्किक whom he found to be a clever creature, और उनके साथ एक लड़की पढ़ती थी मेलिवा, वो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है पढ़ने में। दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमन कुड गेट डिग्री। और वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में यही एक कॉलेज था यूरिक में, यूनिवर्सिटी जहाँ पर औरतों को भी, लड़कियों को भी डिग्री दी जाती थी साइंस की। आइंस्टाइन सा in her an ally against the felicitousness those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। तो क्या होता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो उसके साथ ही पढ़ते थे, उसके साथ ही फिर उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो वो जो है क्या, उनको फैमिली को, दोनों की फैमिली को ये बहुत ही ऑड लगता था कि ये सब, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। द कपल फेल इन लव, तो इस तरह से दोनों जो है वो प्यार में पड़ जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो जो लड़की मैंने ऊपर बताया, लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। तो ये जब प्यार में होते थे तो बातें भी ये कौन सी करते थे, वही साइंटिस्ट वाली बातें करते थे। रोड आइंस्टाइन ने अपने एक लेटर में भी लिखा था अपनी जो बिलव्ड है उनको, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो वो अपनी वाइफ को लिखते हैं कि तब हम कितने खुश होंगे और हमें अपने ऊपर कितना प्राउड होगा जब हम जो हमारी थ्योरी है रिलेटिविटी को हम अच्छी तरह से उसको जो लास्ट तक पहुंच जाएंगे, उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो वो लेटर में भी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते थे, लेटर्स में भी, लव लेटर में भी अपनी जो है वो साइंस की बातें करते थे। Now paragraph number 8, in 19 at the age of 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed। जब वो 21 साल के हुए थे 1900 में, तो अभी भी वो ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, बट उनको कोई भी नौकरी नहीं मिलती। तो फिर क्या करते हैं, वर्कड एज ए टीचर असिस्टेंट, वो फिर थोड़ी देर के लिए टीचर का काम करते हैं। एंड गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1992 as a technical expert in the patient office in Bern। तो थोड़ी देर के बाद वो क्या करते हैं, वो अपने प्राइवेट लेसन देना शुरू कर देते हैं और स्कूल में जॉब कर लेते हैं, और वहाँ पर वो टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं। while he was supposed to be assisting other people in इन्वेंशंस, और वहाँ पर वो दूसरे लोगों के जो इन्वेंशन थे उनको भी अच्छी तरह से देखते रहते थे। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली, और ख़ुद भी वो करते थे, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। और उनके जो अपने आइडिया थे होते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के, वो उनको छुपा कर रखते थे, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। ही इज सेड टू हैव jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और उसी तरह से वो जो ब्यूरो होता है, एक डिपार्टमेंट होता है थ्योरिकल फिजिक्स का, वो जितनी भी अपनी थ्योरिकल वर्क होता था उसको अपने ड्रा के जो डेस्क है उसमें जो है वो छुपा कर रखते थे। पैराग्राफ नंबर 9 देखिए, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 95 वाज आइंस्टाइन स्पेशली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और जो है 1905 में वो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी जो है वो की थी। थ्योरी क्या थी कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो कभी भी सेम नहीं रहते। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बहुत ही फेमस इनकी थ्योरी थी, उसको उन्होंने पब्लिश किया। इंडीड टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम together again after a journey if one of them has been moved very fast। relativity
relative to the other। तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी कि टाइम और जो है डिस्टेंस कभी भी एक जैसे नहीं होते, जो है टाइम जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता रहता है, ये इनकी थ्योरी थी। जैसे कि लिखा हुआ है, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, थोड़ी देर के बाद अगर हम घूम के कहीं से आते हैं, जर्नी करके आते हैं, तो टाइम जो है वो बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये इनकी थ्योरी इन्होंने पब्लिश की थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फ्रॉम दिस followed the world most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसी तरह से इन्होंने एक बहुत ही फेमस जो फार्मूला है मास एंड एनर्जी का, वो इन्होंने पब्लिश किया था कि इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो यहाँ तक हम करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स एक्सरसाइज। फ्रॉम your exercise, first we will learn its theme। ये जो आपका चैप्टर था ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसका जो थीम क्या है, ये थीम ज़रूर लिखना है आपने अपनी नोटबुक के ऊपर। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये साइंटिस्ट के ऊपर है। जो साइंटिस्ट होते हैं इनके दिमाग कितने खूबसूरत हो सकते हैं, कितने इंटेलिजेंट हो सकते हैं, यही इसका थीम है। कि ये जो चैप्टर है ये किसको बेस्ड है, साइंटिस्ट को, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एंड इज नोबल विनिंग वर्क इन फिजिक्स, और फिजिक्स में ये जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है जिसके लिए इनको नोबल प्राइज़ भी मिला है, उसके बारे में है। द ग्रेट मैन लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन आर नॉट बोर्न विद स्पेशल साइंस। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो उनके कोई, जब उनका जन्म हुआ था तब उनमें कोई भी ऐसे कोई स्पेशल सिम्टम नहीं थे। These children gradually develop some specific virtues and become great when they grow up। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं ये धीरे धीरे करके अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे गुण, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप करते हैं, जिससे क्या करते हैं आगे ये लाइफ में बढ़ जाते हैं, और ये मेहनत का ही नतीजा होता है। तो ये इसका थीम है। तो थीम को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज में देखिए, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। हेयर आर सम हेडिंग फॉर द पैराग्राफ इन द टेक्स्ट। यहाँ पर कुछ आपको पैराग्राफ मिले थे आपके बुक में। राइट द नंबर ऑफ द पैराग्राफ फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। तो आपने देखा होगा कि आपकी बुक में हर एक पैराग्राफ के कुछ ना कुछ नंबर दिए गए हैं। तो ये जो आपको टाइटल दिए हुए हैं कुछ आंसर में, इस टाइटल के अकॉर्डिंग आपको आगे नंबर डालना है, जो मैंने पहले से डाले हुए हैं। देखिए आइंस्टाइन इक्वेशन, जो आइंस्टाइन के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है आइंस्टाइन का, वो किस में पैराग्राफ में दिया हुआ है, पैराग्राफ नंबर 9 में, जैसे कि मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है। दूसरा, आइंस्टाइन मीट हिज फ्यूचर वाइफ। आइंस्टाइन जो है अपनी वाइफ से कब मिलते हैं, वो कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पैराग्राफ नंबर 7 में, जो ब्लॉक में बना हुआ है, पैराग्राफ नंबर 7 लिखा हुआ है। द मेकिंग ऑफ इज वायलिनिस्ट, तो वो जो क्या है वायलिन, द मेकिंग ऑफ ए वायलिनिस्ट, तो कब वो जो है वो वायलिन बजाने के लिए वो एक प्रोफेशनल के तौर पर उसको लेना चाहते थे, पैराग्राफ नंबर 3 में। तो इसी तरह से ये सब टाइटल दिए हुए हैं और उनके जो नंबर है पैराग्राफ में मैंने आपको बॉक्स में दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। पहला देखिए, ही वॉज बोरिंग। ही वॉज बोरिंग ये किसने कहा था, आंसर पे देखिए, हिज प्लेमेट्स फाउंड हिम बोरिंग। उनके जो साथ में खेलने वाले थे उन्होंने उनको कहा था कि ये बहुत ही बोरिंग है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। और ये बात किसने कही थी कि ये मूर्ख है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। आंसर में देखिए, हिज हेड मास्टर सेड दैट ही वाज स्टूपिड। उनके जो हेड मास्टर थे उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही मूर्ख है और ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ, और लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ही वाज फ्रीक। ही वाज फ्रीक ये किसने कहा था, आइंस्टाइन मदर थॉट दैट ही वाज फ्रीक। उन आइंस्टाइन की जो मदर थी उनको लगता था कि ये फ्रीक था। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन व्हाट द रीजन फॉर द फॉलोइंग्स आर। इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण था। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन मंच। जो आइंस्टाइन थे वो मंच की जगह पर स्विट्जरलैंड में स्टडी क्यों करना चाहते थे। तो इसका आंसर देखिए, आंसर नंबर 2, स्कूल इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड वर मोर लिबरल देन ए मुंजिन।
तो मुनचिन की जगह पर स्विट्ज़रलैंड जो होता था, स्विट्ज़रलैंड में हर एक विषय के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था, हर एक स्टूडेंट को एक जैसा माना जाता था, कोई भेदभाव नहीं होता था, इसलिए वो वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में जाना चाहते थे। दैट्स वाई ही प्रेफर टू स्टडी फर्दर इन स्विट्ज़रलैंड, इसलिए वो उन्होंने क्या किया कि आगे की जो स्टडी है उसको स्विट्ज़रलैंड में करना ज़्यादा अच्छा समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, आइंस्टाइन सीइंग इन मिल्वा एंड एली। तो आइंस्टाइन जो है उनको मिलते हैं, जब अपनी बिलव्ड को मिलते हैं मिलेवा को, तब क्या होता है, क्या रीज़न था, क्यों मिलना चाहते थे उसके? आइंस्टाइन हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मिलेवाज एज ही थॉट ही वाज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। जो आइंस्टाइन थे उसके साथ इसलिए दोस्ती करना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था जो मिलेवा है वो बहुत इंटेलिजेंट है और मैं उसके साथ पूरी लाइफ अपनी स्पेंड कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा चालाक है जैसे कि साइंटिस्ट को होता है। She showed interest in lines art like music and literature, unlike people in his family and at the university. तो और जो मेलिवा थी उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था म्यूज़िक में और लिटरेचर में, बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट था जैसे कि आइंस्टाइन को भी था, और घर में और कोई भी उनको ज़्यादा इस तरह से वो नहीं मानता था, बट वही जो उनकी वाइफ थी वही उनकी दोनों की जो हैबिट्स थी, उनको दोनों का जो काम था वो सेम था, इसलिए वो उनसे मिले थे। तो ये क्वेश्चन थे। ये जो पार्ट था, इस पार्ट में हम बस यही आज के लिए हम करेंगे। आपकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हुई है और इसके जो वर्ड मीनिंग है, इसका थीम है और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैंने टिक किए हुए हैं, जो मार्क किए हुए हैं, वही आपने क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिखने हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जितना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवाई है, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर बताए हैं। नाउ वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेसन। Till then, take care, stay safe, bye bye.